बीकॉम सेमिस्टर 5, बीकॉम सेमिस्टर 5 के जितना भी स्टूडेंट्स हो, ऑडिट एंड अकाउंट्स का आज मैं चैप्टर 1 का बेसिक बाय इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बोलने वाला हूँ। तो पहला चीज़ है व्हाट इज़ ऑडिट। तो जनरली हर एक कंपनी में कोई ना कोई अकाउंटेंट होता है और वो क्या होता है, वो सारा साल अकाउंट्स का काम करता है और अकाउंट्स का काम करने के बाद इस अकाउंट्स को वेरीफाई करना पड़ता है। किसको वेरीफाई करना पड़ता है? उस अकाउंटेंट को भी वेरीफाई करना पड़ता है ताकि उसने सही किया है नहीं। कंपनी के ओनर को वेरीफाई करना पड़ता है कि सही से काम हुआ है नहीं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि तुम अगर टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो ऑब्वियसली उस रिटर्न जेन्युइन होना चाहिए, तो उसके लिए भी ये ऑडिट करना ज़रूरी है ना। व्हाट इज़ ऑडिट? ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जितना भी तुमने काम किया है, जितना भी जर्नल एंट्री पास किया है, जितना भी वाउचर्स है, ये सारा जेन्युइन है या नहीं, सारा जो एंट्रीज पूरा साल किया है ये जेन्युइन है या नहीं, इसके रिगार्डिंग जो मैं काम करता हूँ, मतलब जो वेरिफिकेशन का काम करता हूँ, उसको मैं ऑडिट व ऑडिटिंग बोलता हूँ। नाउ जनरली चार्टर अकाउंटेंट दो टाइप के होते हैं, एक जो सीए पास करने के बाद नौकरी ज्वाइन करते हैं और दूसरा जो है सीए पास करने के बाद वो प्रैक्टिस में चले जाते हैं। अब जो नौकरी करता है वो क्या होता है, वो कंपनी में ज्वाइन करता है और उसके अंडर में बहुत सारा अकाउंटेंट होता है जो काम करता है, अकाउंट्स का काम करता है, मतलब एंट्री पास करता है। अब इस एंट्री जो पास होता है इसको वेरीफाई व वाउच करने के लिए जो कंपनी में ओन अकाउंटेंट है वो देखता है। इस अकाउंट्स को बोला जाता है, इस ऑडिटिंग को बोला जाता है इंटरनल ऑडिट। मतलब कंपनी में एक अकाउंट ऑडिट एक सीए है जो एज एन ऑडिटर काम करता है। ऑडिटर का काम क्या है कि सारा जो ट्रांजैक्शन पूरा साल हुआ है वो सही से हुआ है नहीं, इसको जो वेरीफाई करता है वो होता है एक इंटरनल ऑडिटर। दूसरा क्या है, एक बाहर का सीए पास करने के बाद वो अपना फर्म खोलता है। अब ये फर्म खोलने के बाद ये भी सेम काम करता है। क्या करता है, कंपनी में जो अकाउंट्स हुआ है ठीक उस अकाउंट्स को ये वेरीफाई करता है। मतलब कंपनी क्या करता है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब एक सीए फर्म को अप्रोच करता है और सीए फर्म को बोलता है कि आप अपना आप एक काम कीजिए, मेरे कंपनी में जितना भी अकाउंट्स का काम हुआ है इसको आप एक बार देख लीजिए कि सही से हुआ है या नहीं हुआ है। अब वो क्या होता है, वो आता है, जो बाहर में सीए है वो तुम्हारे कंपनी में आता है और कंपनी में आने के बाद वो देखता है वो काम सही से हुआ है नहीं, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल ऑडिट। अब दोनों ही कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट भी इम्पॉर्टेंट है एंड एक्सटर्नल ऑडिट भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि काम सही से हो रहा है नहीं। फ्यूचर में मैनेजमेंट को अगर लोन प्रोसेस चाहिए तो उसका इंटरनल ऑडिट टीम बहुत अच्छा होना चाहिए। और एक्सटर्नल ऑडिट टीम क्या काम करता है, एक्सटर्नल ऑडिट टीम जो इंटरनल ऑडिट होने के बाद इसको फिर से वेरीफाई करता है कि सही से हुआ है नहीं, और फिर जाके कंपनी इस रिटर्न को पोस्ट कर सकता है फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए इंटरनल ऑडिट का नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब बाहर के सीए से भी करना पड़ता है। मतलब अपने कंपनी में सीए रखो जो देखेगा सब ठीक ठाक हुआ है नहीं, फिर वो देखने के बाद फिर से उसको रीवेरीफाई करने के लिए मुझे एक बाहर चार्टर अकाउंटेंट को भी हायर करना पड़ता है जो देखता है कि ये सारा काम सही से हुआ नहीं है। फिर जाके इस रिटर्न को मैं वैलिड मानता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ एंड उसके बाद ये रिटर्न फाइल हो जाता है। तो ये होता है बेसिक इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। उसके बाद एक और चीज़ है कि जनरली ऑडिट जो होता है ये जनरली फिनेंशियल ऑडिट होता है। मतलब जब आता हूँ मैं फिनेंशियल ऑडिट, तो कंपनी में जितना भी काम होता है, मतलब वाउचिंग का काम होता है, तो ये जनरली फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। इस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए भी ठीक है मुझे ऑडिटर का ज़रूरत है।
ठीक है, वो ये जो ऑडिट होता है ये जनरली फिनेंशियल ऑडिट होता है। नेक्स्ट, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी में कोई भी फ्रॉड हो उसको एकदम से किसी भी हालत में उस फ्रॉड को बंद कर होना चाहिए, तो इसके लिए ऑडिटर का ज़रूरत है। नेक्स्ट, कोई टेक्निकल एरर मतलब ग्लिच हुआ है, मतलब सपोज करो मैं एक ट्रांजैक्शन पास कर रहा हूँ। क्या ट्रांजैक्शन है कि एक मशीनरी खरीद रहा हूँ। अब मशीनरी जब खरीदता हो तो मशीनरी टू कैश होता है या मशीनरी टू बैंक होता है। अब उसके साथ मशीनरी के साथ इंस्टॉलेशन का भी चार्जेस रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्जेस रहता है। नाउ एज एन अकाउंटेंट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर गलत अकाउंटेंट हूँ तो मैं ऐसा बना सकता हूँ मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये पूरा जो अमाउंट है ये मशीनरी अकाउंट में चार्जेस होना चाहिए क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये एक टाइप का एरर हुआ, गलत हुआ। तो इस एरर को भी देखने के लिए मुझे एक ऑडिटर का ज़रूरत है, ठीक है, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। और टेक्निकल एरर मतलब डेबिट की जगह पे क्रेडिट या क्रेडिट की जगह पे अगर डेबिट का पोस्टिंग हो जाए तो इसको भी मुझे देखना पड़ता है। तो ऑडिट का मेन उद्देश्य है कि कोई भी एरर्स या फ्रॉड हो तो उसको किसी भी हालत से, ठीक है, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर जनरली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है? देखो, अकाउंटेंट पूरा काम करता रहता है, सिर्फ ऑडिटर का काम है उसको वेरीफाई करना, मतलब सही से काम हुआ है नहीं। तो वो क्या करता है, जो तुम और अकाउंटेंट काम किया है उस अकाउंटेंट के काम को रीवेरीफाई करना, इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑडिट। तो जनरली ऑडिटर क्या होता है, वो जो काम है वो है कि अकाउंट्स जो हुआ है इस अकाउंट्स को वेरीफाई करना, मतलब वो अकाउंट्स को कंट्रोल करता है। वो खुद अकाउंटेंट नहीं है, वो अकाउंट्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करना मतलब कि उसको देखना कि सही से हुआ है नहीं, ठीक है, ये होता है अकाउंटिंग कंट्रोल। ठीक है, ऑडिट का वेरियस टाइप्स क्या है? तो कंटिन्यूअस ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट। पीरियोडिकल ऑडिट मतलब साल में एक ही बार होता है, जो ऑडिट साल में एक बार होता है वो होता है पीरियोडिकल ऑडिट। एंड कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है? हर महीना ऑडिट होना, हर क्वार्टर में ऑडिट होना, हर हाफ ईयरली में ऑडिट होना। क्यों? कंपनी को देखना पड़ता है कि सही से काम हो रहा है नहीं, हर महीना उसको देखना पड़ता है, हर क्वार्टरली उसको देखना पड़ता है, कभी डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए या हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट या अदर पर्पस के लिए उसको एक ऑडिटर को मैं अपॉइंट करूँगा। तो अगर मैं एक ऑडिटर को अपॉइंट करता हूँ तो उसको तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको मैं एज एन ऑडिटर रख रहा हूँ। तो आपको मैं अगर ऑडिटर रखता हूँ तो एक लेटर उसको भेजना पड़ता है, एक चिट्ठी, ठीक है, एक प्यारा सा खत उसको भेजना पड़ता है। और इस प्यारे से खत को क्या बोला जाता है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। मतलब आप आइए मेरे कंपनी में, ऑडिट कीजिए और इस ऑडिट में सब तरह का हेल्प मैं आपको करूँगा। आप कोई भी रिकॉर्ड दे सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, आपको पूरा खुला छूट है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो खुला छुट्टी दे दिया, अब वो क्या करेगा? अपना प्रोग्राम या प्लानिंग करेगा, मतलब किस तरह से वो ऑडिट करेगा, इसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। मतलब वो जिस तरह से अपना पूरा चीज़, मतलब अपना पूरा प्लानिंग को रखता है उसको बोल। मैं अपना चैप्टर 1 ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आगे मैं चैप्टर 2 का भी स्टार्ट कर रहा हूँ।